नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा में शामिल हुए आप छोड़ने वाले 8 विधायक। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायकों ने शनिवार को भाजपा ज्वाइन कर ली है। एक दिन पहले ही इन विधायकों ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। इसके 4 दिन पहले इन नेताओं का भाजपा में शामिल होना आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। पार्टी को मिलने वाले वोट पर असर पड़ सकता है। नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। सरकार का एमबीबीएस सीटों में बम्पर बढ़ोतरी। नीट, यूजी और पीजी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मेडिकल सीटों की संख्या में बम्पर इजाफे का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने बीते 10 वर्षों में लगभग 1,10,000 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई हैं, जो 130% की वृद्धि है। अब अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों का इजाफा हो। गुजरात में बड़ी संख्या में आपके हुए बीजेपी नेता गदगद दिखे अरविंद केजरीवाल। गुजरात में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद भाजपा के लोगों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें भी पता है कि जनता का भला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में लगी आग, कई धमाकों से दहला पूरा इलाका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के दिल्ली वजीराबाद रोड पर भोपुरा चौक पर एलपीजी गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में भीषण आग लग गई। इससे एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। सिलेंडर फटने से 2 मकानों और 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से वापस भेजे गए 18 अवैध बांग्लादेशी, 3 गिरफ्तार भी हुए। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मध्य दिल्ली जिले में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया है। इसके अलावा 3 को गिरफ्तार भी किया है। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में अब तक अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स के साथ सरकार ने दी एक और बड़ी छूट, 10 लाख तक नहीं देना होगा एक भी रुपया। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 12 लाख तक के सालाना आय पर जहां एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहीं आईटीआर और टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई। दरअसल टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई है और टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 4 साल तक रिटर्न भर सकेंगे। लेकिन इन सबसे अलग सरकार ने एक और बड़ी छूट दी है। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। इस दिन खाते में आएंगे 19वीं किश्त के पैसे। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी होने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 24 फरवरी को योजना में करोड़ों किसानों के खाते में किश्त के पैसे भेज दिए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किश्त जारी करेंगे। सरकार की ओर से अब तक 13 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। बता दें, योजना की 18वीं किश्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। महाकुंभ में बसंत पंचमी शाही स्नान को लेकर अलर्ट। महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने अब बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दोनों स्नान पर्वों को लेकर नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर आयुक्त ने अभी अधिकारियों को दोनों स्नान पर्वों के लिए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। दोनों स्नान पर्वों पर आने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए नगर आयुक्त ने बैठक में होल्डिंग एरिया और टॉयलेट बढ़ाने का निर्देश दिया। आप विधायक महेंद्र गोयल पर चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला। 2025 का प्रचार अभियान अब अपने अंतिम दौर में है। प्रत्याशियों के पास अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। इसी बीच रिठाला सेक्टर 11 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र गोयल पर हमले की खबर आ रही है। इस हमले को लेकर महेंद्र गोयल की टीम ने एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया है। दिल्ली पुलिस को मिले 12,259 करोड़ 16 लाख, जेल में भी दिखेगा सुधार। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और उसको लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा शहर के यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी भी पुलिस के हवाले है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को कुल 12,259 करोड़ 16 लाख की राशि आवंटित की गई है। 70% वोटरों के घर पहुंची मतदाता पर्ची। पहली बार मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीईओ कार्यालय ने मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि की है। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद पहले मतदान केंद्र कम कर दिए गए थे, लेकिन अब 733 अतिरिक्त मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में अतिरिक्त मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन, कहा किताबें पढ़ना सिर्फ शौक नहीं, परिवर्तनकारी अनुभव भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। वैश्विक भागीदारी के साथ इस बार की थीम रिपब्लिक @75 रखी गई है और रूस को फोकस राष्ट्र के रूप में नामित किया गया है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किताबें पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव भी। महाकुंभ में 19 दिन में दिल्ली से 9 गुना ज्यादा लोग स्नान करके चले गए। महाकुंभ में 19 दिन में दिल्ली से 9 गुना से ज्यादा लोग स्नान करके चले गए। मेला क्षेत्र में मात्र 6000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला है। प्रयागराज नगर निगम के अनुसार यहां रोज औसतन 300 और विशेष पर्वों पर 400 मीट्रिक टन कूड़ा निकल रहा है। इसे गुरपुर स्थित प्लांट में भेजा जा रहा है। जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगा भारत। भारत ने पुणे में खेले गए चौथे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी। 2019 से यह घर में भारत की लगातार 17वीं T20 सीरीज जीत है। अब दोनों टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले आखिरी बार T20 मैच खेलने उतरेगी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम बजट 2025-26 को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। इस बजट पर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का मुहावरा सटीक बैठता है। खड़गे का यह बयान बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को कर से मुक्त रखने को लेकर आया। मेला क्षेत्र में सभी एंट्री पॉइंट पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गया है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती रहेगी। खबर के अनुसार श्रद्धालुओं के आने और स्नान के बाद जाने के लिए एकल मार्ग व्यवस्था की गई है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग को और मजबूत किया जाएगा। दिल्ली में केंद्र के 5 अस्पतालों के बजट में 884 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी को इनकम टैक्स से छूट देने का एक ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए। सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र शुरू किए जाएंगे। दिल्ली फतह को नड्डा ने बनाई नई रणनीति। बीजेपी के 256 मंडलों के लिए एनडीए सांसदों को सौंपी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शनिवार से राज्य के सभी सांसद मोर्चे प्रचार में जुट गए। राज्य के सांसदों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में यह फैसला किया गया है। हर मंडल में एक सांसद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद कल शाम तक चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा समर्थकों को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित, बोले मैं हार गया तो आपके 25,000 होंगे खर्च। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पूर्व अरविंद केजरीवाल ने भाजपा समर्थकों को संबोधित किया। वीडियो मैसेज जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हार गया तो आपके 25,000 होंगे खर्च और सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने आप सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में बड़े पैमाने पर हुआ भ्रष्टाचार। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान किया जाएगा। वहीं 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इस बीच भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने और कुशासन का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर दिन मुस्तफाबाद और गोंडा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी पार्टी के नेताओं को दिल्ली को लूटने की खुली छूट दे दी। स्मार्ट सिटी बनने की राह होगी आसान। बजट में शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही है। अपने भाषण में उन्होंने कैबिनेट से कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार शहरों को विकास केंद्र बनाने के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा शहरी क्षेत्र में सुधारों के लिए जुलाई के बजट प्रस्तावों पर आधारित एक योजना बनाई गई है। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर हुई बड़ी घोषणा, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।
दिल्ली चुनाव कराने के लिए होमगार्ड हुए रवाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जनपद से 120 होमगार्ड के जवानों को कमांडेंट मेंबर सिंह ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनपद से भी होमगार्ड के जवानों को दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली रोड स्थित एसएसवी कॉलेज से जिला कमांडेंट मेंबर सिंह ने जवानों की बसों को रवाना किया। उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी की जाए। ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, विजिबिलिटी और होगी कम। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार मौसम ने ऐसा अजीब रंग दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। इस बार जनवरी में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। जहां महीने की शुरुआती दिनों में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि अब तक तेज धूप निकल रही थी। लेकिन शनिवार को लोगों की सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिसकी मौजूदगी अगले कुछ दिन तक रहने वाली है। कूड़े के पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने नहीं दी अनुमति। आप सरकार पर लगातार हमलावर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूड़े के पहाड़ पर भी चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली है। इसी तरह यमुना की गंदगी पर भी उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है, उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सका है। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिनों में राहुल इस दिशा में किसी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।